हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मैंने वादा किया था कि अगला चैप्टर नया होगा, और उस नए चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और प्रतिशत। इस लाभ प्रतिशत के चैप्टर में हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, और बेहद आसान रूप से, बेहद आसान तरीके से एक नए फॉर्म में इस प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिलेगा। परसेंटेज हमने पढ़ा दिया है, और आय संबंधित प्रश्न भी हमने सारे करवा दिए थे। और इस तरीके से आज नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आसान रूप से समझ सकते हैं। एकदम बेहद आसान तरीके से समझाने का मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक है गाइस, चलते हैं इस तरफ और इस प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्यवहारिक रूप से प्रॉफिट और लॉस आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और महत्वपूर्ण स्थान रखने के साथ साथ परीक्षाओं में भी इस चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। और काफ़ी सवाल पूछे जाने से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस चैप्टर को भी क्यों ना पढ़ा जाए। और तमाम सारे परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से इसके सवाल को उठाया जाता है, और आप लोगों को इसमें बेहद जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उसी ज़रूरी को समझते हुए ये चैप्टर लाया गया है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और प्रतिशत, लाभ और हानि, सॉरी, लाभ और हानि। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो या बिजनेस करने वाला होता है, वो अपनी दुकानदारी अगर करता है तो जाहिर सी बात है वो ये सोचता है कि मुझे लाभ हो। यानी जो कोई सामान वो बेचेगा वो ये सोचेगा कि मुझे कम से कम तो लाभ हो। कोई अपना हानि करके या कम पर बेच करके वो हानि अपना कमाना नहीं चाहेगा, हानि हानि नहीं होने की कोशिश करवाने की कोशिश करता है वो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं इस बेहद खूबसूरत चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखते हैं कितने आसान तरीके से आता है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सोचते हैं कि किसी चीज का एक होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि उसका क्रय मूल्य। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आपके लिए वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है। इसी तरीके से जब कोई दुकानदार कोई सामान बेचता है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, अर्थात उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो दुकानदार ये सोचता है कि जिस पर अगर वो खरीदा होगा, और वो कुछ परसेंट लाभ ले करके, कुछ प्रतिशत लाभ ले करके जब बेचेगा नहीं तो कमाएगा क्या। और ठीक इसी तरीके से आप उस जगह पर अगर आप हों तो आप भी यही सारी प्रक्रिया अपनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है। तो एकदम इस खूबसूरत चैप्टर का आनंद उठाइए बेहद आसान तरीके से। तो चलते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर की तरफ, जिसमें मैंने बता दिया कि लाभ, एक बात और है, लाभ कब होगा या हानि कब होगा। लाभ उस समय होगा जब मान लीजिए कोई चीज़ आप खरीदे हो और उससे ज़्यादा में बेचें, या यूँ कहें जब कोई दुकानदार कोई सामान आपको बेचता है तो जाहिर सी बात हो क्रय मूल्य से ज़्यादा पर ही बेचेगा, तब जा करके उसको लाभ होगा। ठीक है। और इसी तरीके से बाई द वे उसको हानि उठानी पड़ेगी, तब ये कहा जाता है कि उसने क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचा है, इस तरीके से उसको हानि हुई है। ठीक है। तो हम तो आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को समझ गए हैं, जान चुके हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी यूँ कहें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आप अच्छे तरीके से जान गए हैं। और अगर ये सारी चीज़ें जान गए तब आपको लाभ पता चलेगा। वो लाभ या तो रुपए में होगा, या तो उसी लाभ को प्रतिशत में दिखाया जाएगा, या यूँ कहें उसी हानि दिखाया जाएगा, हानि को प्रतिशत हानि दिखाया जाएगा। तब आपको कहा जाएगा कि इसका विक्रय मूल्य बताइए या क्रय मूल्य निकालिए, या यूँ कहें कि इस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या कितना प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है गाइस, चलते हैं इस बेहद खूबसूरत चैप्टर को आसान बनाते हुए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अब जब सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आते जाएंगे तब आपको बेहद आसान लगने लगेगा कि ये प्रतिशत, सॉरी, ये लाभ और हानि का जो चैप्टर होता है कितना आसान तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिलता जा रहा है।
ठीक है, चलते हैं इस खूबसूरत एक क्वेश्चन की तरफ, जिसका ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया कि विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। कितना? एक घोड़ा को 8,500 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ये चीज पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो इस तरीके से, और इसी में एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने प्रतिशत में बताया था और होल वैल्यू की बात करते हुए, तो आपको बिल्कुल उसी रास्ते पे काम करना है, एकदम उसी बेहद आसान तरीके से उसका यहाँ पर यूज किया जा सकता है। मैंने कहा था आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथ सीखने को मिलेगा, या यूँ कहें कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की बात होगी यहाँ पर। इसमें किसी नियम की और इसमें किसी ट्रिक की कोई खास बात नहीं होगी। इसमें बेहद आसान तरीके से एक अच्छे रास्ते की तरफ बात होगी, जिसकी मदद से आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस खूबसूरत चैप्टर में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो था, सॉरी है, इसमें कह रहा है ये कि 4% का लाभ कमाया उसने। आपका एसपी कितना है? यहाँ देखिए, एसपी मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। इसका सलूशन इस तरीके से सलूशन देख ले। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी लाभ की बात होगी किसी पर भी, और इस हानि और लाभ की, तो हम बात कर सकते हैं 100 पर। 100 की बात होती है। यही बात आपके परसेंटेज में बताया गया था, और यही बात इस पर भी होगी। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा, अगर उसमें ये कहा गया कि वो 4% का लाभ कमाया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 पर उसे 4 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, चलते हैं इस बेहद खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा इसका एचपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये कितना आपका है? 8,580 रुपए। 8,580 रुपए। एक बात आप यहाँ देखिए, ये कह रहा है 4% का लाभ। कितने का? इसने कहा 4% का लाभ। इसने कहा 4% का लाभ। इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर वही कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप लोग, अगर 4% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4% का लाभ ये है, तो इसको हम कभी ना कन्वर्ट कर लें। ये 4 बटा क्या होगा? 100 का लाभ। ठीक वही बात है। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 एक 4, ये होगा 25, यानी ये हो गया आपका 1/25 का लाभ। या यूं कहें, जब ये लाभ की बात करें तो मैंने सबसे पहले बताया था कि होल वैल्यू निकालते वक्त इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा 25 एक 26 और बटा 25। ठीक है, इसी होल वैल्यू का यूज करते हुए हम वहां पर लागू करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब मैंने उसमें पहले बताया था कि जब भी आपके जीवन में आप कभी बात भी करते हो तो उस पर कहा जाता है कि काम 100% हो जाएगा, या यूं कहें उसकी कीमत 100% वसूल की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 पर की बात होती है, तो हम क्यों ना सीपी को 100 पर ही कन्वर्ट करके मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें सीपी निकालने की बात हो, सीपी अर्थात क्रय मूल्य, यानी इसको बोलते हैं सीपी, तो इसको निकालने की बात हो तो जितना भी है ये एसपी यानी विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई इसका उल्टा, यानी क्या होगा? 25/26 की बात हुई। ठीक है, और इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल में हमें मिलेगा क्या? 13 दूनी 26, 13 छक 78, 7 85, 13 छक 78 यानी 0। फिर आप किस पा सकते हैं 3 1 जा, ये हो जाएगा आपका
तीन दूनी 6 और तीन दूनी 6 यानी 220, और 220 को 25 से गुणा करिए तो कितना आएगा आपका, ये शून्य हो जाएगा आपका, शून्य, 25 दूना 50, शून्य 5, 25 दूना 50, 5 55। ठीक है, इस तरीके से आपका, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ी है कुछ, देखते हैं इसको कैसे लगाया जाए। ठीक है गाइस, यहाँ गलती हो रही थी, इस गलती को सुधारिए थोड़ा सा। कैलकुलेशंस में 13 दूना 26 और 13 छके 78, 13 छक 78, 0 6 7, 2 1 2, ये हो जाएगा 330, और 330 को 25 से मल्टीप्लाई करिए 0, 25 यहाँ 75 और 7, 25 यहाँ 75, 7 82, यानी आपका सीपी कितना हुआ, अर्थात क्रय मूल्य यानी सीपी इज इक्वल टू कितना रुपया उसका हुआ, 8,250 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने खूबसूरत आसान तरीका देने का प्रयास भर तक किया है। तो ये इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, समझ सकते हैं बेहद आसान तरीके से। और इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो इस प्रकार से है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। इसने कहा एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। वो 5% लाभ कमाना चाह रहा है, तो वो कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। तो इसको आप यहाँ एक बात देखिए, ये कह रहा है 1440 रुपए में बेचने पर, 1440 रुपए में बेचने पर ये कह रहा है उसको 10% की हानि होती है। अब आप खुद सोचिए कि इस चैप्टर को मैंने परसेंटेज में बताया था कि अगर वो ये कह रहा है कि यहाँ विक्रय मूल्य इसका इसमें है, विक्रय मूल्य रुपए में है, और वो यहाँ विक्रय मूल्य 10% हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब दो चीज आप वहां सोचिए कि अगर 10% हानि है यानी उसमें बेचा कितने पे होगा, यानी 90% पर बेचा होगा, यानी 90 पर बेचा होगा, या यूं कहें 10 में अगर हानि हुई यानी उसने 90 पर बेचा होगा। ठीक है, तो इस तरीके परसेंटेज के रूप में अगर देखेंगे हम, तो यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन, जैसे हमने कहा आप इसको मानिए अगर ये 100 है, 100 और इसके दो पार्ट, उसने कहा 10%, ये तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 90%, यानी 90% पर उसने बेचा होगा। और यहाँ चूंकि आपका एसपी कितना है, एसपी आपका है 1440 रुपए। ठीक है, 1440 रुपए। अब ये चीजें इसके इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और इस तरीके से एक चीज मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूं, ये कह रहा 5% लाभ की बात कर रहा है, तो आप खुद सोचिए 100 पर 5 की बात कर रहा है, यानी 100 पर अगर कोई सामान लिया 5 रुपए लाभ हुआ, यानी वो 105 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो कह रहा है कि 105 पर हो तो क्या होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चूंकि ये 90, ये है 1440, इसलिए 105% पे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1440 गुणे 105 बटा 90। ठीक है, इसको काट दीजिए, कैंसिल करिए, और कैंसिल करेंगे तो मिलेगा क्या, ये जीरो कैंसिल, 9 बन जा, ये हो जाएगा आपका 16 नमा 144, यानी ये 16 होगा, और 16 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16 × 25 = 80, 16 × 1 = 16,
यानी कुल से कितना रुपया हुआ उसका, यानी उसका सीपी कितना हो गया, उसका एसपी कितना हो जाएगा आपका, अर्थात नया विक्रय मूल्य आपको हो जाएगा 1680 रुपए। कितना होगा, 1680 रुपए। यानी अगर वो 1680 रुपए में बेचे, 1680 रुपए में बेचे तो उसको 5% का लाभ मिलेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा सवाल है और बेसिक चीज भी इसमें दे रखा है कि कह रहा कि 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। यानी 100 रुपया अगर वो बेचा तो उसको लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए में अगर बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 20 रुपए का। अब सोचिए जरा कि अगर 20 रुपए का लाभ ले रहा है 100 रुपया बेचते हुए 100 रुपए में, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 80 रुपए। कितना रहा होगा, 80 रुपए। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। सॉल्यूशन यानी सीपी इसको लिख सकते हैं 100 रुपए और लाभ कितना है इसका, लाभ है 20 रुपए। 20 रुपए तो सीपी की वैल्यू होगी आपकी 100 में से 20 निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 80 रुपए। अब सीपी 80 रुपए हुआ तो प्रतिशत लाभ हो या हानि हो हमेशा इस सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए लाभ प्रतिशत ये बराबर होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, कितना लाभ हुआ आपका 20 रुपए, यानी 20/80 और गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4 और ये हुआ 25। यानी कितना हुआ, 25% का लाभ। ठीक है, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो एकदम बेहद आसान तरीके से इसको बनाते हुए हम लेके हल करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक चीज सोचना है और मैं उसी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैथ यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। ना ही उसमें कोई टिक लगाने की जरूरत है, ना ही कोई टिक रटने की जरूरत है। ठीक है, इसी कड़ी में चौथा सवाल जो इस प्रकार से है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। कितने का, 10% का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य यानी शिप यानी कास्ट प्राइस कितना है। तो इसका सलूशन देखिए, सलूशन इस तरीके से, इसने कहा 10% लाभ, बिल्कुल उसी तरीके से इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। 10% का लाभ यानी मिला के हुआ 10/100 का लाभ, और 10/100 का लाभ 10 एक 10, 10 इसका मतलब 1/10 का लाभ। ठीक है, 1/10 इसका होल वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, जब मैंने कहा लाभ की जब भी बात आए, लाभ की बात आए तो आप 10 से 11 ऐड करिए, 11/10 हुआ। ठीक है, ये लाभ हुआ। ठीक, अब आपका एसपी कितना है, आपका एसपी है 19,800 रुपए
19,800 रुपये। इसलिए आपका सीपी कितना हो जाएगा, या यूँ कहे क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, वो आपका हो जाएगा 19,800 में मैंने कहा हमेशा इसके उल्टे से गुणा करिए, यानी 10/11। इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करने मिलेगा क्या, 11 के 11, 11 के 11, 8 11 8 88, यानी 0, और ये डबल एक 0 और आ जाएगा, यानी 18,000 रुपये। यानी उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपये। अर्थात लिख सकते हैं क्रय मूल्य सीपी ये क्या होगा, 18,000 रुपये। ठीक है, एकदम बेहद आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी कड़ी में आगे है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे, या यूं कहें 69.60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो बताना आपको इस वस्तु का क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितना है। तो इसको लगा सकते हैं, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो लगाने का तरीका ये है कि आप इसका होल वैल्यू से लगाइए, और एक आपको ये भी पता है कि जब अगर एक चीज ये 25% हानि की बात होती है, तो क्या कह रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी अगर 25% की हानि है तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन, क्योंकि ये सपोज करिए अगर ये 100 है और ये 25% की हानि है, तो कितने प्रतिशत पर बेचा होगा दूसरा पार्ट, यानी ये होगा 75%। तो 75% इस सीपी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको यहाँ चूंकि पता है कि सीपी ये है 69 रुपये 60 पैसे, या यूं कहें 69.60 रुपये, तो ये और ये दोनों इक्वल होगा। और इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं कि चूंकि 75% यह 69.60, इसलिए 100%, या यूं कहें सीपी जब निकालना हो, सीपी इसलिए 100%, तो ये हो जाएगा आपका 69.60 मल्टीप्लाई बाई 100 और बाई 75। ठीक है, बाई 75। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ देखिए ये 0 है 2 डिजिट के बाद, ये 2 डिजिट इस पे एडजस्ट कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा 6960 और बाई 75। ठीक है, और इस तरीके से अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये मिलेगा आपको 92.80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए, यानी उसका जो सीपी होगा, अर्थात सीपी जो होगी वो होगी आपको 92.80 रुपए। ठीक है, सिर्फ हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने की बात हमेशा करते आ रहे हैं, और नई चीज सीखने और सिखाने की बात हो रही है यहाँ पर कि कितने बेहद आसान तरीके से आप लिख से हट के इसको अपने व्यवहारिक रूप से सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं। और इसका दूसरा मेथड है, अगर दूसरे मेथड की हम बात करें तो जो हमने कहा था कि इसको, ये तो आपका रहा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में है ये सेकेंड मेथड कि जब मैंने कहा था 25% की हानि हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 25% की हानि है का हानि, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 25/100, और 25/100 का हानि इस तरीके से 25 1 25 से 4,
यानी ये हो जाएगा 1/4 का हानि। अब यहाँ सोचिए, ये हानि जब कह रहा है तो इसका होल वैल्यू क्या होगा? होल वैल्यू जब निकालेंगे तो हानि जब है तो इस तरीके से 4 में से 1 निकलेगा 3, यानी कितना आएगा? 3/4। ठीक है। अब अगर होल वैल्यू 3/4 हुआ, तब हम अगर कहते हैं यहाँ पर कि एस पी अगर आपका है 69.60 रुपये, इसलिए सीपी जो होगा वो 69.60 में इसको हमेशा उलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4/3। 4/3। और इसको जो हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या? देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 0, यानी 23.60। और में अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मिलेगा ये 0, 6 चौक 24, 2 4 तिया 12, तो 14, 1 4 दूनी 8 9, यानी कितना आपको मिलेगा? और यहाँ गलती है, देखा जाए इसको थोड़ा सुधार किया जाए। आया कितना? 1 मिनट। एस पी आपका है 6960 और आपको निकालना है इसका क्रय मूल्य, यानी सी पी। तो ये हो जाएगा 6960 मल्टीप्लाई बाई 4/3। ठीक थे हम लोग ठीक थे। हम लोग की गलती क्या थी? इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये जो होता आपका 23.20, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 92.80 रुपए। ठीक है। तो ये भी एक तरीका था। ठीक है। तो एकदम आसान तरीके से हम लगाते जा रहे हैं। आपको जहाँ कोशिश हो रही है और सिंपल करने का, वहाँ भी सिंपल किया जा रहा है, साधारण रूप देने की बात हो रही है। ठीक है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? देखिए यहाँ इसमें इसने कहा कि अगर 25% की हानि उसे कब होती है? जब वो 450 रुपये बेचता है तब। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो 25% का लाभ लेना चाह रहा है तो वो किस मूल्य पर बेचे, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखे। ठीक है। बिल्कुल एकदम उसी तरीके से इसका भी सलूशन उसी तरीके से। आप जानते हैं कि अगर इसने कहा 25% की हानि होती है, या यूं कहें अगर ये है 100 तो ये 25%, ये कितना हुआ? 75%। अब सोचिए जरा कि 75% एएसपी कितनी है? ये 450 है ये, तो ये और ये इक्वल होगा। अब सोचिए ये 75%, ये है 450 रुपये। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि 25% का लाभ, 25% का लाभ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 की बातें करता है तो 100 पर 25 यानी 125% की बात कर रहा है। इसलिए 125% की बात करें अगर ये, तो 450 गुणे 125/75 की बात हुई। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखते हैं इसको, 15 × 75, 15 तिया 45 से हुआ 30, और इस तरीके से इसको कैंसिल किया तो 0, 3 बचे 15, 1 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3। यहाँ कुछ गलती हो रही है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इस तरीके से वो कैंसिल करें तो बाई 5 ये कैंसिल करेंगे तो कट के 5 के 5, 5 सते 35, 2 37, 5 25 और ये 0, यानी कितना हो जाएगा आपका 750 रुपये। ठीक है, तो उसका एसपी नया, इसलिए नया एसपी कितना होगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 750 रुपये, 750 रुपये। यानी अगर वो 750 रुपये में बेचे तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। या ये कह रहा है दुकानदार के लिए कि 25% की हानि उसको होती है कब, जब वो 720 रुपये में कुर्सी को बेचता है। तो ये कह रहा है कि अगर वो 25% का लाभ कमाना का चाह रहा है तो किस मूल्य पर बेचेगा, किस सेलिंग प्राइस पर बेचेगा कि ताकि उसको 25% का लाभ हो। ठीक है, चलते हैं इसको लगाते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसका ये है, मैं उसी परिपाटी पे चल रहा हूँ, 100 है और इस तरीके से अगर 25% की हानि है उसको, 25% की हानि तो बेचा कितने पे होगा 75% पर। और आपका यहाँ दिया कितना है एसपी, सेलिंग प्राइस 720 रुपये, 720 रुपये। अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ, और 25% का लाभ मतलब क्या हुआ 100 पर, यानी 125। इसलिए यहाँ देखा जाए ये और ये दोनों इक्वल होगा तो 75% यानी 75% ये हो जाएगा आपका 720। 125% की बातें करें किस पे तो आपको मिलेगा क्या 720 बटा 75 इंटू 125। ठीक है, कैंसिल करिए इसको, और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो मिलेगा क्या हमें 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 पच्चे 125, 3 से कैंसिल 3 एक एम, और ये हुआ 24 240, 240 में 5 से गुणा करिए तो ये आपको मिलेगा 0, 5 चौक 20, 5 10 2 12, यानी कितना मिलेगा 1200 रुपये। अतः कह सकते हैं कि उसका एसपी कितना होगा अंत में, यानी 1200 रुपये, 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये हुआ। एकदम बेहद आसान तरीके से लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से हमने देखा क्या कि कितने सिंपल पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को लगाते जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक बार 2 बार अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया, 1 से 2 बार, तो आपको फिर प्रॉफिट और एंड लॉस की जो बात होगी, प्रॉफिट और यानी लाभ और हानि की जो बात होगी, कहीं पर भी किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतना ज्यादा इसमें देने की भरसक प्रयास कोशिश हो रही है। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8वें की बात होगी जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, अब इस 8वें क्वेश्चन में थोड़ा सा परिपाटी से हटकर होगा और इस एरिया से भी क्वेश्चन आते हैं, इस क्षेत्र से भी तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं। जब ये कहा जाता है कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या यूं कहें ये कह दे कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कब ये पूछेगा कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा या प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर ये कह रहा 8 कह रहा है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या निकालना आपको, लाभ प्रतिशत
कितना होगा। ठीक है, तो इसको लगाने का दो तरीका है। इसका पहला तरीका यहाँ देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ये कह रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, यानी इसको देखिए यहाँ पर ये कह रहा है 4, यानी इसको लिख सकते हैं सीपी, कास्ट प्राइस सीपी। और ये कितना है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 3 क्या कर दें, एसपी कर दें। कितना, एसपी, यानी सीपी एसपी। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ हम एक चीज यहाँ देख लें, अगर सीपी और एसपी तो ये क्या होगा, 3/4, या यूं कहें कि सीपी अनुपाते एसपी का अनुपात जो होगा 3/4 का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी अगर 3 है, एसपी 4 है, तब आप देखते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ इसमें कितना हुआ, 3 में वो खरीद रहा है और 4 में अगर बेच रहा है तो उसको 1 का लाभ हो रहा है। इस तरीके से 1/, और हमेशा मैंने कहा था कि चाहे लाभ परसेंट की बात हो, चाहे हानि प्रतिशत की बात हो, उसको हमेशा सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हुआ 3, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा क्या आपको, 100/3%। इसका मतलब ये हुआ 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। ये तो पहला मेथड रहा इसका मेथड। अब इसी में हम क्रम में बात कर लें सेकंड मेथड की बात। सेकंड मेथड की, उसमें ये कह रहा है कि सेकंड मेथड अगर देखा जाए तो एक 4, कितना है ये, 4 सीपी और 3 एसपी। कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा अगर हमें कर दें कि इस सीपी की जगह पर एसपी लिख लें और एसपी के जगह पर सीपी कर दें। अब सोचिए जरा कि 4 वस्तु का एसपी 3 वस्तु के सीपी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य 3 है और ये 4 है, तो इस तरीके से भी अगर हम लगाना चाहेंगे तो हमें भी मिल जाएगा कि लाभ परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का लाभ हो रहा है और 3 में, और कितना है ये 4, यानी सॉरी 100 पे निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपको मिलेगा 33 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, या देख लीजिए ये 4 एसपी हो जाएगा और ये 3 सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो बात का प्रयास है कि आपको एक आसान तरीके से आपको सारे सवालों का जवाब दिया जा जाए। और इस कड़ी में और वीडियो बनेगा। आज ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज इसी वीडियो को इसी पर विराम देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और सारे सवाल किए जाएंगे। आसान तरीके से सारे सवालों को लगाते जाएंगे। और तब तक के लिए आप लोग से फिर पुनः निवेदन है कि तमाम तरह से वीडियो को जिस तरीके से आप लोगों ने लाइक शेयर और कमेंट किया, उसी तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं, ताकि उन तमाम लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और नए वीडियो का इंतजार करिए।